और जो कदम रखो वो सॉलिड रखो। एक बार रखा कि नहीं अब शराब पीना तो मर चाहे जाऊं नहीं पीना, ये नियम रख लो। नहीं ये खाना तो मर चाहे जाऊं नहीं खाऊंगा। और अगर थोड़ा भी जगह रखोगे कि कभी, तो भी नहीं छोड़ पाओगे। यार दोस्त वो कैसा यार दोस्त जो मुझे भ्रष्ट करे, वो यार दोस्त होता है? कुपंथ से हटाकर सुपंथ पे चला उसे यार कैसे होते? दोस्त ये दुश्मन है जो शराब पिलाते हैं, जो हमको नशा सिखाते हैं, जो व्यभिचार में फंसाते हैं। ये दुश्मन है, शत्रु हैं जो भगवान की भक्ति, भगवान से विमुख कर दे, हमें ऐसे आचरणों वाला बना दे। राक्षस, वो व्यसन, वो नाना प्रकार का कुसंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सत्संग की सार बात हम आपको बता रहे हैं। दो ब्रजवासी नाथद्वार गए राजस्थान। श्रीनाथ जी खड़े थे, नीची नजर करके खड़े थे। श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे रहते हैं। ब्रजवासियों ने जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो ऐसे खड़े थे। आप सबने चित्र देखा ना, श्रीनाथ जी का ऐसे नीचे नजर रहती है। तो ब्रजवासी बोले, लाला बेचारो उदास बैठो है हमारो लाला, देख कैसे नीचे नजर करके बैठो है। भैया हम ब्रजते आए, अगर लाला को मुस्कुरा के नहीं गए, लाला को हंसा के नहीं गए, लाला की आंख ऊपर करके नहीं गए, तो फिर हमारो आनो व्यर्थ है, हमारो आनो बेकार है। अरे भैया हमारे गांव को लाला, वृंदावन को लाला, यहाँ पे ऐसा दुखी सो बैठो है, चल ने कछुए ऐसा करें कि लाला खुश है जाए। तो नाथद्वार में जय जयकार बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। सब लोग जय जयकार बोल के जैसे शांत हुए, इतने में ही वो दोनों ब्रजवासी बोले, बोल वृषभानु के जमाई की। जैसे ही बोले जमाई की जय, श्रीनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, दो दतुइयां दिख गई और आंख भी ऐसे ऊपर होकर उनको देखने लगी। बोले भाई कहा बोल के गए हो भाई, चुप रहे, ऐसे मत बोले। सूरदास जी भविष्य बोलते थे लोगों का। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, सूरदास हम लोग गरीब घर के हैं, हमारे यहाँ ज्यादा धन नहीं है, तुमको इतनी बढ़िया विद्या है, तुम सबका भविष्य बताते हो, इसका पैसा लिया करो, ज्यादा नहीं 1-1 रुपया ले लिया करो, बताने का घर तो चलेगा बढ़िया। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करो, ये विद्या मुझे जन्म से है, मतलब इस विद्या को मुझे ठाकुर जी ने सिखा के भेजा है, भगवान के द्वारा सिखाई गई विद्या से मैं व्यापार नहीं कर सकता। और इसी वजह से सूरदास जी के परिवार के लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी चले गए अपना झोला उठा करके कहीं, तभी मथुरा में विश्राम घाट पर उनको श्रीमद वल्लभाचार्य जी का यश सुनाई दी। जो सूरदास सबको उनका भविष्य बताते थे, लेकिन आज सूरदास जी ने जब भगवत चर्चा श्रीमद वल्लभाचार्य जी से सुनी, तो सूरदास जी के चित्त में ये बात आने लगी कि मैं दूसरों का भविष्य बताता हूँ, दूसरों के आगे जीवन में कैसे क्या कार्य होंगे ये सब बताता हूँ। अपनी विद्या का इतने दिनों से ऐसा दुरुपयोग कर रहा हूँ संसार के लिए, अगर मैंने इस विद्या का सदुपयोग किया होता कृष्ण लीला का चिंतन करने में, तो मुझे देखना आता है, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं पूर्व का भूतकाल देख सकता हूँ, मैं वर्तमान देख सकता हूँ। दृष्टि भले ही मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास विद्या तो है। मैंने अपनी इस विद्या से कभी कृष्ण लीला का चिंतन क्यों नहीं किया? श्रीमद वल्लभाचार्य जी की वाणी सुनते ही सूरदास जी के चित्त में आया कि मैं अपनी विद्या से ठाकुर जी की लीला का चिंतन करूं। और उसी दिन भारतवर्ष को एक दिव्य कवि की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था भक्त श्री सूरदास। बहुत ध्यान से सुने, किसी ब्राह्मण के मन में इसकी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। संतों को, ब्राह्मणों को जो कुछ मिलता है दान का द्रव्य, वह इसलिए मिलता है कि वे स्वयं उसका उपयोग करें। अपने उपयोग से अधिक हो तो जिस ब्राह्मण को उसकी आवश्यकता हो उसको बिना मांगे जांचे पूछे उसको दे दो। पर कपड़े लत्ते बेच लेना, सुपारी तक बेच लेना, लोटा लंगोटा सोटा सब बेच लेना, अरे भैया छाती पे धर के ले जाओगे का? दान के द्रव्य का विक्रय निषिद्ध है। हमारे वृंदावन में एक बाबा थे, उन बाबा से कोई जाके कहता, बाबा कल्याण का मार्ग बताओ। बाबा कहते, तेरे खाते में कितने रुपया पहले जे बता। और व्यक्ति कहता, बाबा 2 लाख रुपया है। बाबा डंडा लेके भागते, 2 लाख रुपया में कल्याण कराएगा अपना। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया है, मैं जाके बाबा से कहूँ, बाबा मेरे कल्याण को मार्ग बताओ। बोले खाते में कितने रुपया? बोले बाबा सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया मेरे खाते में। बाबा उसके पीछे पत्थर लेके भागे, बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा। एक बार एक ने पांव पकड़ लिए, बोले बाबा 1000 में भी कल्याण नहीं करते, 1 लाख में भी कल्याण नहीं करते, 1 करोड़ में भी, अब कितना लाए हम?
तब बाबा बैठा के बोलते, अरे पागल, तुम सांसारिक खातों की बात करते हो, मैं तो ठाकुर जी के चरण रूपी खाते की बात करता हूँ और ये पूछता हूँ कितना नाम जप करते हो रोज, इतना स्मरण करते हो भगवान को, उसकी गिनती जिस दिन बताओगे तब अब कल्याण बताऊंगा ना। अब नाम जप करते नहीं हो, भजन करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, तो करोड़ रुपया धरे रहो बैंक में, उससे कल्याण होगा ही नहीं। किसी दिन आकर के यूँ बताइए, बाबा मैं 11 श्री राधा नाम को माला करूं, मैं अपने गुरुदेव के नाम को स्मरण करूं, मैं नित्य वृंदावन को स्मरण करूं, तब बताऊंगा कल्याण कैसे होएगा। तो बंधुओं ठीक उसी प्रकार भागवत धर्म क्या है, अपनी काया से, वचन से, मन से जो कुछ भी करो सब भगवान के चरण रूपी खाते में इकट्ठा कर दो। हर क्रिया को करने के बाद एक काम किया करो, हाथ में 2 बूंद जल दो और जल लेकर के तुरंत श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। उससे क्या होगा, अगर आप ठाकुर जी के चरणों में निवेदित नहीं करोगे तो जो पुण्य आपने किया है वो पुण्य आप भोगोगे। भाई हमारे यहाँ 4 भाई थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो वहां भी एक दूसरी परंपरा में, बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। तो एक ने बाकी 3 को खत्म कर दिया था और इस पे भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने बाप शाहजहां को जेल में डाला, सगे बड़े भाई दारा चिको का सर काट के थाली में सजा के अपने बाप शाहजहां के पास उसने जेल में भेजा। तो एक तरफ है भाई की रखी हुई खड़ाऊं और एक तरफ है भाई के रखे कटे हुए सर। और इतना ही नहीं, शाहजहां को आखिरी दिनों में 1 सुराही पानी देता था और जब शाहजहां ने कहा कि मेरा पानी का कोटा बढ़ा दो तो उसने कहा उतने में काम चलाओ। तो एक फारसी का शेर है, उसका अर्थ बता देता हूं। दुखी होकर अपने अंतिम समय में शाहजहां ने लिखा कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा, तुझसे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी तर्पण देते हैं जाके। आपके नाम में छुपा है राम का नाम। अद्भुत गणित, अद्भुत गणितज्ञ। श्री तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप श्री राम के इतने गुणगान करते हैं, क्या कभी खुद श्री राम ने आपको दर्शन दिए हैं? तुलसीदास बोले, हाँ। भक्त, महाराज क्या आप मुझे भी दर्शन करा देंगे? तुलसीदास, हाँ अवश्य। तुलसीदास जी ने ऐसा मार्ग दिखाया कि एक गणित का विद्वान भी चकित हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा, अरे भाई ये बहुत ही आसान है, तुम श्री राम के दर्शन स्वयं अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हो। हर नाम के अंत में राम का ही नाम है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक सूत्र श्लोक बताता हूं। यह सूत्र किसी के भी नाम में लागू होता है। भक्त, कौन सा सूत्र महाराज? तुलसीदास, ये सूत्र है, नाम चतुर्गुण पंचतत्व मिलन तासा द्विगुण प्रमाणम बीश तुलसी अष्ट सौभाग्य अंत में शेष राम ही राम। इस सूत्र के अनुसार अब हम किसी का भी नाम लें और उसके अक्षरों की गिनती करें और उस गिनती अर्थात चतुर्गुण को 4 से गुणाकार करें, उसमें पंचतत्व मिलन अर्थात 5 मिला लें, फिर उसे द्विगुण प्रमाण अर्थात दुगना करें, प्राप्त हुई संख्या को 8 से विभाजित करें और संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होगी और हमेशा 2 शेष रहेगा। यह 2 ही राम है, यह 2 अंक ही राम अक्षर हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आप एक नाम लिखें, अक्षर कितने भी हों। उदाहरण के लिए निरंजन नाम लिखा जिसमें 4 अक्षर है। अब 4 अक्षर को 4 से गुणा करने पर 16 प्राप्त होता है। अब उसमें 5 जोड़ने पर 21 अंक प्राप्त होता है। 2 गुणा करने पर 42 प्राप्त होता है और 8 से विभाजन करने पर 5 पूर्ण अंक और शेष 2 प्राप्त हुआ। शेष हमेशा 2 ही बचेंगे। ये बचे 2 अर्थात राम। विशेष ये है कि सूत्र श्लोक की संख्याओं को तुलसीदास जी ने विशेष महत्व दिया है। आइए बारी बारी से समझते हैं। 1 चतुर्गुण अर्थात 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दूसरा पंचतत्व अर्थात पंचमहाभौतिक, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्षितिजल पावक गगन समीरा। तीसरा द्विगुण प्रमाण अर्थात 2 माया व ब्रह्म। चौथा अष्ट सौभाग्य अर्थात 8 प्रकार की लक्ष्मी, आग विद्या सौभाग्य अमृत काम सत्य भोग आणि योग लक्ष्मी अथवा तो अष्टधा प्रकृति। अब यदि हम सभी अपने नाम की जांच इस सूत्र के अनुसार करें तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमेशा शेष 2 अर्थात राम ही प्राप्त होगा। इसी से हमें श्री तुलसीदास जी की बुद्धिमानी और अनंत राम भक्ति का ज्ञान होता है। जब मंदिर के पीछे भजन करने गए तो कई लड़के खेल रहे थे। बोले यहाँ लड़के बहुत हल्ला मचाते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। नदी किनारे बैठ कर के भजन कर ही रहे थे कि इतने में वहां तंबू शिविर लगने लगे, खटपट आवाज ऐसे। तो उनका जाके गए, यहां हम भजन करने बैठे हैं, सब क्या हो रहा है? तो वहां पति पत्नी दोनों निकले। बोले भगवान की बड़ी कृपा, कुछ खाने के लिए नहीं था, कोल भील रूप।
बोले अच्छा आहार भेद दिया, लाओ गड़ासा इसे काट के बनाओ। नामदेव जी ने कहा तुम बुरा फंस गए, या तो हमारे को भोजन बना लेंगे। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं देवं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तिष्टदं मोक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सर्वदा लोककल्याण पारायणं देवगोविप्ररक्षार्थ सद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ता श्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। यस्याग्रे द्राटद्राटदुटुटममलं टण्टटण्टण्टटण्टम् तैलं तैलं तु तैलं खुकुखुकुकुमं खङ्खखङ्खङ्खखङ्खम् डंसं डंसं डुडंसं डोहिडोहि चकितम्भोपकम्भोयनालम् ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः। राधा रानी आज कुछ ऐसा कर देना जो राधे राधे लेके उसकी किस्मत पलट देना। राधे 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 त्यागोरते। एक दिन कीर्तन करने के पश्चात सबको बहुत भूख लगा, तो बोला दोपहर हो गया, तो बोला कि हमको बहुत भूख लगा है। तो महाप्रभु बोला ठीक है चलो। तो जहाँ थे वहाँ बैठ गए सब, तुम लोग बैठो, महाप्रभु ने बताया। और वहाँ एक आम का आठी था, उसको महाप्रभु ने जमीन में गाड़ दिया और तुरंत ही वो उसे एक पेड़ निकल गया और पेड़ बढ़ने लगा। बढ़ते 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 एक विशाल वृक्ष बन गया और सारे वृक्ष आम से भर गया। और महाप्रभु सबको बोला ठीक है आप खाओ आम। और जब वो खाने लगा तो देखा कि वो आम का छाल नहीं है, सारे आम ही आम है, और भीतर में आठी भी नहीं है, सारे आम ही आम है। तो आम जैसे महाप्रभु सबको खाने का बंदोबस्त किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम महाप्रभु के संकीर्तन में योगदान करेंगे तो खाने का चिंता नहीं करना होगा। महाप्रभु की कृपा से तुरंत ही सब कुछ मिल जाएगा। महात्मा थे माधवेंद्रपुरी नाम के, वो भिक्षा नहीं मांगते थे। ऐसे अकिंचन महात्मा थे, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे। कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती है कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को।
लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीरचोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है बंगाल में, उड़ीसा में ही पढ़ते हैं। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। महाराज जी, ये शरीर कर्म से टैटू आर्टिस्ट है जिसका ग्रस्त धर्म इसी कार्य से चलता है। महाराज जी, जो टैटू आदि बनाते हैं ना, जो राम जी लिखे हैं या बनाए, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रस्त जन भगवान प्रभु राम जी या किसी भी भगवान का नाम या छवि बनाते हैं तो उसका दोष इस शरीर को तो नहीं लगेगा महाराज जी, या बनाना चाहिए नहीं? तीन हर कर्म के भोक्ता फल के बनते हैं। एक होता है प्रेरक, जाओ आप ऐसा कर लो, और एक होता है कर्ता जो कर रहा है, और एक होता है अनुमोदन, अच्छा आपने बहुत बढ़िया किया या बहुत बढ़िया है, करवा लो ऐसा। प्रेरणा, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो या पाप का हो। यार बैठे क्या कर रहे हो, चलो ना वृंदावन, एक परिक्रमा करते हैं वृंदावन चल के, प्रेरणा की। आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे धन्य भाग है आप वृंदावन की परिक्रमा, और एक ने परिक्रमा की, तीनों को बराबर फल मिलेगा वृंदावन की परिक्रमा का। ऐसे ही पाप का है। तो देखो, आप जैसे किसी के हाथ में नाम लिख दिया, अब वो उसी हाथ से अपवित्र कार्य करे और वो नाम का बार बार, तो वो अपमान नाम का हुआ, उसके आप कर्ता हुए और वो करवाने वाला हुआ, और तो बराबर इस पर तो आप और टैटू बनाइए। जरूरी है भगवान का ही अपमान हो, ऐसे हम कार्य करें? हमें लगता है कि जीने की और भी धाराएं हैं, आप और चित्रकारी कीजिए। और मतलब हमें लगता है 100 में 2-4 ऐसे होंगे जो भगवान के बनवाते होंगे, क्योंकि राजसी सांसारिक भाव रखने वाले रजोगुणी लोग भगवान को काय बनवाएंगे? कोई थोड़ा सा नादान भक्ति ऐसा करेगा, नादान, कि अभी नई नई भक्ति उठी तो भाई बोले, तो वो समझ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हूं। नहीं, ये भक्ति की अपमान वृत्ति है कि हम अपने आराध्य देव का चित्र या गुरुदेव का छाती पे अब हम नहा रहे हैं, वही हमारे अधोअंगों से होते हुए बाथरूम में जा रहा है। अब कहाँ उसको विचार है इस बात का? तो ये जैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा कि आप यहाँ तक आए और आप नाम जापक हैं, क्योंकि आपके हाथ में नाम जप करने वाला यंत्र है। तो हमें लगता है बच्चा कि जब ऐसी कोई बात आवे तो आप उसके लिए कह दे कि हम नाम नहीं अंकित करेंगे और न भगवान का रूप अंकित करेंगे। कहीं भी अंकित करवाओ, मान लो आप माथे पे अंकित करवाओ, लेकिन आप स्नान करेंगे, आप करें, वो जाएगा चरणों में। ऐसे तो ऐसे हमारी जो धारणा है कि नाम और भगवान का रूप हम सिंहासन पे विराजमान करते हैं, तो जो चरणामृत लेते हैं, तो अगर वो रूप हम यहाँ विराजमान करते बनवाते हैं तो वो गिरेगा ना, पैरों में जाएगा। तो आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही समाज की। थैले में हमारी ज्यादा सामग्री बिके तो गोविंद नाम, राधा नाम, भगवान नाम अपने उसके रख दे, और पैरों के नीचे नाम जो हमारा जीवन है वो ऐसा। तो कितने ये जो, इसीलिए देखना फैक्ट्री में पूरी आग लग गई, पूरा विध्वंस। उनको समझ में आ रहा है कि अभी तो क्या है, ये जो अपराध है नाम का, रूप का, अब ब्याह में भगवान शंकर बना देना, प्रिया प्रीतम बना देना, अब वो कार्ड तो कार्ड की तरह लोग प्रयोग करते हैं, फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही भगवान सिंहासन में वही रूप है, वही रूप तुम्हारे कार्ड में, वही नाम सिंहासन में, वही कार्ड में, तुम्हारा क्या कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। इसीलिए समझ नहीं पाते हैं, और कितने ऐसे अपराध कर रहे हो जिसको तुम्हें पता नहीं है। भागवती का अपराध, ये नामापराध है। तो इस बात से ये आपके ऊपर कृपा है जो आप ऐसा प्रश्न, तो हमारी प्रार्थना है कि आप और चित्र बनाइए, और नाना प्रकार की कलाएं हैं उनको। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ फूल बना दीजिए, हमारे यहाँ कई ऐसे होते हैं। नाम और रूप ये दो को निषेध कर दीजिए आप। तो हमें लगता है भगवान की कृपा से सबकी उधर पोषण वृत्ति चलती है, तो जरूरी है इतना हम करें। क्यों? हमारी तो राय यही है कि आप दो को निषेध कर, निषेध माने समझते हो ना, रोक दिया कि हम तुम्हारे किसी के विषय में आप लाखों रुपया दो तो भी हम राधा नहीं लिखेंगे, हम कृष्ण नहीं लिखेंगे आपके नाम शरीर में, हम भगवान का रूप नहीं बनाएंगे। आप और जो को चित्रकारी है, फूल है, पशु पक्षियों के चित्र, वो सब बनाओ,
लेकिन भगवान का नहीं, भगवान का और जो नाम है, इन दो से आप बच जाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बनाने वाले और बनवाने वाले और उसकी प्रेरणा देने वाले तीनों बराबर पुण्य या पाप के भागी होते हैं। इस बात को शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। तो आप बनाने वाले हुए ना, तो आप रोक दीजिए।